दोस्तों नमस्कार। आज एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जिसे सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे। क्या कंगना रनौत की बड़बड़ाहट ने बीजेपी को इतना बड़ा झटका दे दिया है कि अब पार्टी को उन पर कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा? आखिर संसद के अंदर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी को पहली बार कंगना का मामला गंभीरता से लेना पड़ा? और उसी संसद के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ऐसा क्या कर दिया कि गृह मंत्री अमित शाह और पूरी बीजेपी बैकफुट पर आ गई है? अगले कुछ मिनट आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज की ये खबर बहुत ही ज़रूरी है। एक पुरानी कहावत है दोस्तों कि बोले तो कुछ अच्छा बोले वरना खामोश रहे। उठपटांग बोलने से अच्छा है कि इंसान चुप्पी साध ले। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी ज़ुबान पर काबू नहीं होता, जो बिना सोचे समझे बोलते चले जाते हैं, और उनकी इसी आदत की सज़ा सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके साथ जुड़े हुए तमाम लोगों को भी भुगतनी पड़ती है। कंगना रनौत ऐसी ही एक शख्सियत बन चुकी हैं जो अब बीजेपी के गले की हड्डी बनती जा रही हैं। न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। एक ऐसा नासूर जिसका इलाज करना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। और बीजेपी ये बात अच्छी तरह समझ चुकी है कि अगर वक्त रहते इस समस्या से नहीं निपटा गया तो आगे चल करके बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा कि कैसे बीजेपी की ये बदतमीज सांसद पहले भी अपनी हरकतों की वजह से चर्चा में आती रही हैं। किसानों के आंदोलन के वक्त इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली थी जो सुनकर के आम आदमी का खून खौल जाए। सीएए के आंदोलन पर भी इनकी टिप्पणियां बेहद घटिया थी, और शायद इन्हीं सब हरकतों का नतीजा था कि जब ये सांसद बनने के बाद चंडीगढ़ एयरपोर्ट से निकल रही थी तो सीआईएसएफ की एक महिला जवान ने इनके गाल पर एक ऐसा तमाचा जड़ा था कि पांचों उंगलियों के निशान छप गए थे। वो थप्पड़ आज भी हवा में गूंज रहा है। लेकिन कंगना जी ने उस थप्पड़ से भी कोई सबक नहीं सीखा। सबक सीखना तो दूर की बात है, इन्होंने अपनी जुबान पर लगाम लगाना भी बहुत ज़रूरी नहीं समझा। और अब जो कुछ इन्होंने बोला है उस पर जो प्रतिक्रिया आ रही वो देख करके खुद बीजेपी वाले भी सिर पकड़ के बैठ गए हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने संसद के अंदर बीजेपी को घेरते हुए कंगना के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग रखी है, उसके बाद पूरे भाजपा खेमे में हड़कंप मच गया है। भीतर ही भीतर बैठ के होने लगी है, फुसफुसाहटें शुरू हो गई है, और ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि कंगना पर आखिर क्या फैसला लिया जाए। संजय सिंह ने संसद में जो कुछ कहा वो अपने आप में बहुत बड़ा तमाचा था। तो जेपी नड्डा जी से समझाइए अपने उस सांसद को, अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। इसलिए तुम्हारी सरकार। पढ़ा लिखा इंसान सवाल पूछता है, तर्क करता है, अपने अधिकारों की बात करता है, और सत्ता को ऐसे लोग बिल्कुल नहीं चाहिए। सत्ता को चाहिए ऐसी भीड़ जो बिना सोचे समझे तालियां बजाए, नारे लगाए, और जो बताया जाए वही सच मान ले। और आंकड़े जो संजय सिंह ने रखे वो सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे। मान्यवर, इनके राज में 1 लाख सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हुए। 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक टीचर है। 98,000 सरकारी स्कूल ऐसे जिसमें बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। 1,19,000 सरकारी स्कूल ऐसे जिसमें बिजली का इंतजाम नहीं है। मान्यवर, ये सरकार शिक्षा के ऊपर मात्र 2% पैसा खर्च करती है, मिड डे मील में नमक रोटी खाने को देती है। इसलिए क्योंकि मोदी जी का नारा है अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। जब संसद में हंगामा शुरू हुआ तो संजय सिंह ने बीजेपी वालों को खुली चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे खिलाफ लड़ते रहेंगे, बैठ जाओ चंदा चोरो। ऐसा कानून लेके आए, अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। याद रखना संजय जी, अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे जी। ये दादागिरी कहीं और दिखाना। बैठ जाओ, चंदा चोरी करते हो तुम लोग। माननीय तरुण जी, माननीय तरुण जी, माननीय संजय जी, एड्रेस द चेयर, एड्रेस द चेयर, चेयर को एड्रेस करें, एड्रेस को एड्रेस द चेयर। माननीय संजय जी, मैं सीरियल कर रहा हूं सर, एड्रेस द चेयर। अरे नहीं, एड्रेस द चेयर। माननीय तरुण जी, माननीय तरुण जी, पेपर चोर, प्लीज 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 सर, मैं सोच रहा था संजय जी का अंतिम एक बात। माननीय तरुण जी, माननीय तरुण जी, पेपर चोर। जब सत्ता में बैठे लोगों को कोई सच का आईना दिखाता है तो उन्हें दादागिरी लगती है,
और जब खुद वो लोग विपक्ष को धमकाते हैं तो वो लोकतंत्र होता है। ये तो वही बात हो गई कि मियाँ जी की दाढ़ी में तिनका है और ख़ुद कह रहे हैं कि दाढ़ी सफा चट है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं ख़त्म नहीं हुई है। असली धमाका तो तब हुआ जब 84 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी सीट से खड़े होकर के बोलना शुरू किया। ऐसा लगा जैसे उन्हें पता हो कि आज आखिरी मौका मिल रहा है, जैसे उन्होंने ठान लिया हो कि आज सरकार की एक एक पोल खोल करके रख देंगे। और ऐसा उन्होंने किया भी। जिस तरह से खड़गे ने बीजेपी को धोया वो देखने लायक था। सरकार का सारा घमंड, सारी हेकड़ी, सारा नखरा एक ही झटके में हवा हो गया। बहस की शुरुआत हुई थी मनुस्मृति के जिक्र से। खड़गे ने बताया कि जिस तरह से मनुस्मृति के अंश पाठ्यक्रम में शामिल किए जा रहे हैं, और ये बात सुनते ही पूरा सत्ता पक्ष तिलमिला गया क्योंकि उनकी असली चोरी पकड़ी जा चुकी है। खड़गे ने साफ शब्दों में कहा कि वही मनुस्मृति जिसे बीजेपी, संघ और ऊंची जाति के लोग हमेशा से इस देश का संविधान बनाना चाहते थे, उसी मनुस्मृति में साफ लिखा गया है कि अगर कोई शूद्र यानी दलित वेद सुन ले तो उनके कान में पिघला हुआ शीशा भर देना चाहिए। अगर वो वेद पढ़ ले तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, और अगर वो वेद के शब्द याद कर ले तो उसका शरीर टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। ये है वो मनुस्मृति जिसे इस देश में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ये है वो ग्रंथ जिसे पाठ्यक्रम में जोड़ा जा रहा है। जरा सोचिए दोस्तों, एक तरफ हम आज़ादी के अमृत काल की बातें करते हैं और दूसरी तरफ हम अपने ही देश के करोड़ों दलितों के खिलाफ इतनी घिनौनी बातें लिखने वाले ग्रंथ को स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। कैसा दोगलापन है ये, कैसी दोहरी सोच है। खड़गे ने साफ कह दिया कि हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। और जब खड़गे ये बात बोल रहे थे तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने जम करके हंगामा किया। जेपी नड्डा तो जैसे मानसिक तौर पर हिल ही गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। कोई माइक बंद करवा रहा था, कोई शोर मचा रहा था, कोई कागज़ लहरा रहा था, लेकिन खड़गे रुके नहीं। 80 साल की उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया जो जवान लोग भी नहीं कर पाते। इसके बाद खड़गे ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया और यही वो जगह थी जहाँ सरकार की असली नंगई सामने आ गई। खड़गे ने पूछा कि जब आप पेपर लीक विरोधी कानून 2024 में लेकर के आए थे तो अब 2 साल बाद उसमें बदलाव करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या 2024 में आपको नहीं पता था कि कानून में कमी है? नहीं पता था? तब आप बस राजनीति कर रहे थे, छात्रों की आंखों में धूल झोंक रहे थे, दिखावा कर रहे थे। असल में तो पेपर लीक रोकने की आपकी नीयत ही नहीं थी। खड़गे ने आगे कहा कि इस नए विधेयक में भी पेपर लीक रोकने की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है, सिर्फ आंकड़े बदल दिए गए हैं, सजा के प्रावधान थोड़े कड़े कर दिए गए हैं, बस इतना ही। असल में तो ये सड़कों पर उतरे छात्रों को शांत करने की एक चालाकी है, एक तरह का लॉलीपॉप जो बच्चों के हाथ में थमा दिया गया है ताकि वो चुप रहें। लेकिन बच्चे इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जितना सरकार समझ रही है। और फिर खड़गे ने वो आंकड़े रखे जिन्हें सुनकर के पूरी संसद कांप उठी। पिछले 10 सालों में 152 पेपर लीक हुए। 152। इस मौजूदा सरकार के राज में 12,25,000 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। 12,25,000। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है दोस्तों। ये एक पूरा शहर बसाया जा सकता है इतने बच्चों से। ये सारे बच्चे किसी न किसी माँ के लाडले थे, किसी न किसी पिता की उम्मीद थे, लेकिन इस सिस्टम ने उन्हें ऐसा तोड़ दिया कि उन्होंने अपनी जान देना बेहतर समझा। नीट का पेपर 2015 में लीक हुआ, 2016 में लीक हुआ, 2021 में लीक हुआ, 2024 में लीक हुआ और अब 2026 में भी लीक हुआ। और तो और 2024 वाले मामले का जो मुख्य आरोपी है वो आराम से जमानत पर बाहर घूम रहा है। ना कोई पूछताछ, ना कोई सख्ती, ना कोई सजा। जबकि सवाल पूछने वाले पत्रकार, आंदोलन करने वाले छात्र, विरोध करने वाले नेता, ये सब जेल में सड़ रहे हैं। न्याय व्यवस्था का ये कैसा उल्टा खेल है, समझ नहीं आता। खड़गे ने नियुक्तियों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर और कुलपति चुनने का इस देश में सिर्फ एक ही मापदंड बचा है, योग्यता नहीं, अनुभव नहीं, विद्वता नहीं, बस एक चीज़ देखी जाती है, आरएसएस से जुड़ाव। अगर आप आरएसएस से हैं तो आप कुलपति बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, वीसी बन सकते हैं। और अगर आप आरएसएस के नहीं हैं तो आप कितने ही काबिल क्यों ना हो, आपकी फाइल कोने में बड़ी धूल फांकती रहेगी। केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों में 3 लाख से ज़्यादा पद खाली है। 3 लाख। बेरोजगारी की मार झेल रहा नौजवान इन पदों के भरे जाने का इंतजार कर रहा है, लेकिन सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है क्योंकि इनमें से आधे पद अनुसूचित जाति के लोगों के मिलेंगे आरक्षण के तहत। और सरकार
ये होने नहीं देना चाहती, इसीलिए पद खाली पड़े हैं और नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ, जो पैलेट गन चली, उसका जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा कि ये सब कुछ आप करवाते हैं, सीआरपीएफ आरपीएफ को लगवाते हैं, बच्चों पर, निर्दोष छात्रों पर, निहत्थे नौजवान पर हमला करवाते हैं, लेकिन आपकी नीयत असली सुधार करने की नहीं है, क्योंकि आपका पूरा नेटवर्क, आपका पूरा नेक्सस इसी में उलझा हुआ है। सरकार में बैठे लोग ही पेपर लीक करवाते हैं। ये पूरा एक धंधा है जिससे पैसा आता है, जिससे कमाई होती है, और यही धंधा चलता रहे, इसीलिए पेपर लीक होते रहते हैं। और खड़गे ने संसद में एक और तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी संसद में आ ही नहीं रहे हैं। इतने बड़े बड़े मुद्दे उठ रहे हैं, इतने संगीन मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन दोनों बड़े नेता संसद से गायब हैं। कहीं विदेश में हैं, कहीं रैली में हैं, कहीं फोटोशूट में हैं, कहीं, लेकिन संसद में नहीं है। खड़गे ने कहा कि हम उन्हें घसीट कर लाएंगे, संसद में आकर के उन्हें जवाब देना ही होगा, जनता के सवालों से भागकर कहीं नहीं जा सकते। तो दोस्तों, अब समझिए पूरी तस्वीर। एक तरफ सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव चल रहा है। छात्रों और युवा जो देश की असली ताकत है, उन्होंने सरकार को घुटने पर ला दिया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। दूसरी तरफ खड़गे और संजय सिंह जैसे नेता संसद में सरकार की एक एक चोरी उजागर कर रहे हैं, और इसी बीच कंगना रनौत जैसे लोग बीजेपी की मुसीबतें और बढ़ा रहे हैं। बीजेपी को अब समझ में आ रहा है कि कंगना नाम का ये कांटा उनके अपने ही पैर में चुभ रहा है। हर बार जब कंगना कुछ बोलती है तो पार्टी को सफाई देनी पड़ती है। हर बार जब कंगना कोई बयान देती है तो पार्टी की किरकिरी होती है। ऐसे में बीजेपी के पास दो ही रास्ते हैं, या तो कंगना को साफ शब्दों में समझा दिया जाए कि अब चुप रहो, या फिर उन पर कोई सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन इस मुसीबत का इलाज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि छात्रों और युवाओं का गुस्सा जिस तरह उबल रहा है, उसमें कंगना जैसी बदजुबान सांसद और आग में घी डालने का काम कर रही है। तो अब सवाल आप लोगों से है दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बीजेपी कंगना पर कोई बड़ी कार्रवाई करेगी, या फिर हमेशा की तरह मामला ठंडा पड़ जाएगा? संजय सिंह और खड़गे ने संसद में जो कुछ कहा, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नई खबर की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।